क्या झारखंड की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती एजेंसी जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग में हुई गड़बड़ियां सिर्फ एक मामूली परीक्षा विवाद है या फिर इसके पीछे कैसा बड़ा प्रशासनिक और वित्तीय सिंडिकेट काम कर रहा था जिसने राज्य के लाखों युवाओं के भविष्य का सौदा कर दिया। आखिर क्यों सीआईडी की जांच की आंच अचानक से आयोग के सबसे बड़े पद तक पहुंच चुकी है? आखिर क्या वजह है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते से लगातार दूसरे दिन 8-8 घंटे तक मैराथन पूछताछ की जा रही है? ऐसा क्या हुआ कि जांच एजेंसियों को आनन फानन में उनका पासपोर्ट जब्त करना पड़ा और उनके कार्यकाल के दौरान हुई तमाम विदेश यात्राओं का वित्तीय लेखा जोखा खंगालना पड़ गया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब उप परीक्षा नियंत्रक समेत 10 बड़े मोहरे पहले ही सलाखों के पीछे जा चुके हैं तो क्या अब जांच का अगला शिकंजा आयोग के सबसे ताकतवर रहे शीर्ष नेतृत्व पर कसने जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। झारखंड में 14वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा को लेकर जो बवंडर शुरू हुआ था वो अब सिर्फ ओएमआर शीट या सेंटर विवाद तक सीमित नहीं रहा। ये मामला राज्य की पूर्वी भर्ती व्यवस्था और प्रशासनिक साख पर सबसे बड़ा सवालिया निशाना बन चुका है। जो युवा सालों साल अपने कमरों में बंद होकर रात दिन एक एक करके तैयारी करते हैं, उनके सपनों पर जिस तरह से धांधली का हथौड़ा चलाया गया उसकी जांच अब अपने सबसे निर्णायक और सनसनीखेज दौर में पहुंच चुकी है। सीआईडी की टीम अब केवल छोटे मोटे कर्मचारियों पर जाल नहीं फेंक रही बल्कि सीधे उस कुर्सी तक पहुंच चुकी है जहां से फैसले लिए जाते थे। पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते से जिस आक्रामक अंदाज में पूछताछ की जा रही है उससे साफ हो गया कि जांच एजेंसियां इस बार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। पूर्व अध्यक्ष का पासपोर्ट जब्त किया जाना कोई आम बात नहीं है। कानूनी मामलों के विशेषज्ञ जानते हैं कि किसी भी हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार या आर्थिक अपराध की जांच में पासपोर्ट तब जब्त किया जाता है जब एजेंसी को यह संदेशा हो कि संबंधित व्यक्ति देश छोड़कर निकल सकता है और या फिर बाहर बैठकर जांच के सबूतों को प्रभावित कर सकता है। सीआईडी अब पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान हुए एक एक विदेश दौरे की इनसाइड स्कैनिंग कर रही है। आखिर वे किन किन देशों में गए, उन यात्राओं का आखिर असली मकसद क्या था, उड़ानों और होटलों का मोटा खर्चा किसने उठाया और सबसे क्रिटिकल एंगल ये है कि क्या उन दौरों का तार परीक्षा कराने वाली किसी प्राइवेट एजेंसी या भर्ती प्रक्रिया से जुड़े संदिग्ध लोगों से तो नहीं जुड़ा था। बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जिस तरह से मिलान किया जा रहा है वो इशारा करता है कि सीआईडी को किसी बहुत बड़े फॉरेन कनेक्शन या मनी ट्रेल का शक है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर अभ्यर्थी के दिमाग में कौंध रहा है वो ये कि आखिर एक ब्लैक लिस्टेड और विवादित कंपनी के हाथों में झारखंड के लाखों छात्रों का भविष्य किसने सौंपा? सीआईडी की जांच का मुख्य फोकस इसी बात पर है कि जिस एजेंसी को परीक्षा कराने का ठेका दिया गया उसकी चयन प्रक्रिया में किन किन सरकारी नियमों को ताक पर रखा गया। ओएमआर शीट की छपाई, उनकी सुरक्षा, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, सर्वर डेटा और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने का पूरा काम किसके इशारे पर हुआ? सीआईडी के पास जो जब्त सर्वर डेटा और डिजिटल फाइलें हैं उनसे अब पूर्व अध्यक्षों के बयानों का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि उप परीक्षा नियंत्रक का तबादला हो जाने के बावजूद वो लंबे समय तक आयोग में कैसे डटा रहा, उसका वरदहस्त हासिल था। यह साफ इशारा करता है कि आयोग के भीतर एक ऐसा नेक्सस काम कर रहा था जो नियमों को अपनी जेब में रखकर फैसले ले रहा था। अब आइए इस पूरी कहानी के उस मोड़ पर जहां से आगे का रास्ता जेल की सलाखों की तरफ जाता दिखता है। सीआईडी इस मामले में उप परीक्षा नियंत्रक समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रिमांड पर लिए गए इन आरोपियों ने पूछताछ में जो राज उगले हैं उन्होंने सीआईडी के हाथ कई ऐसे पुख्ता सुराग थमा दिए हैं जो सीधे सीधे शीर्ष नेतृत्व की ओर उंगली उठाते हैं। सीआईडी का मानना एकदम साफ है कि निचले स्तर पर इतनी बड़ी धांधली बिना किसी बड़े प्रशासनिक संरक्षण या ऊपरी मंजूरी के संभव ही नहीं। अब गिरफ्तार आरोपियों के कबूलनामे और जब्त दस्तावेजों का मिलान पूर्व अध्यक्षों के जवाब से किया जा रहा है। अगर कागजी सबूत, डिजिटल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान पूर्व अध्यक्ष की सीधी संलिप्तता या पद के दुरुपयोग की पुष्टि करते हैं तो इस केस में अगला कदम पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तार भी हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले का एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक पहलू भी है। झारखंड की राजनीति में इस वक्त जेपीएससी घोटाला सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ जहां राज्य का विपक्ष सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और भ्रष्टाचारियों को बचाने का सीधा आरोप लगा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन सरकार जो है ये संदेश देने की पूरी कोशिश में है कि सीआईडी को पूरी छूट दी गई है और जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो रही है। लेकिन सब के बीच सबसे ज्यादा पिस रहा है वो आम छात्र जो सालों से नियुक्ति का इंतजार कर रहा है। जांच में हो रही हर एक हलचल के साथ लाखों अभ्यर्थियों के दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। उन्हें डर इस बात का है कि जांच लंबी खींची तो पूरी भर्ती प्रक्रिया ठंडे बस्ती में न चली जाए। अब पूरे झारखंड की नजरें सीआईडी के अगले कदम पर टिकी हुई है।
सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते केवल एक गवाह बनकर रह जाएंगे या फिर सीआईडी के पास मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य उन्हें इस पूरे खेल का मुख्य आरोपी बना देंगे। क्या झारखंड की भर्ती प्रणाली में ये जांच एक बहुत बड़े प्रशासनिक सुधार की शुरुआत साबित होगी या फिर राजनीति के गलियारों में ये मुद्दा भी वक्त के साथ धीमा पड़ जाएगा। फिलहाल जेपीएससी परीक्षा विवाद, सीआईडी की इस ताबड़तोड़ जांच और पूर्व अध्यक्ष से हो रही पूछताछ पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस मामले में बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि छात्रों को इंसाफ मिल सके? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जोहार।